बिहार की तस्वीर पुरानी बातों से लेके नए हाथों में जाने को तैयार है। क्या आपको पता है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2020 उस लाइन पे आके खड़ा है जहां पर लालू, चिराग और हो सके तो नीतीश की एक पक्की लाइन अब नए युवाओं के हाथ में जाएगा। वो युवा कौन हो सकता है? कन्हैया कुमार, तेजस्वी या फिर चिराग पासवान। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 की पहली फेज, दूसरी फेज, तीसरी फेज सबका ओपिनियन पोल हम लेके आए हैं। वैसे तो बिहार विधानसभा चुनाव 2020 अपने 28 तारीख से स्टार्ट होगा और 10 तारीख को निर्णय के साथ खत्म हो जाएगा। हम बिहार विधानसभा चुनाव का पहले फेज का भी रिपोर्ट बताएंगे, दूसरे के साथ तीसरे का भी बताएंगे और ओवरऑल बताएंगे इसमें बिहार विधानसभा चुनाव की कमान किसके हाथ में जारी है ये भी बताएंगे। चलिए सबसे पहले बताते हैं बिहार विधानसभा चुनाव के उन तारीखों की जो सबसे ज्यादा जरूरत है। पहला फेज होगा 28 अक्टूबर बुधवार को 71 सीटों के लिए। दूसरा फेज होगा 3 नवंबर मंगलवार 94 सीटों के लिए और तीसरा और आखिरी फेज होगा 7 नवंबर शनिवार को 78 सीटों के लिए। नतीजे 10 नवंबर 2020 को आपके सामने खड़ा रहेगा। लेकिन नतीजों से पहले हम आपको नतीजे बता देंगे। महागठबंधन में सीटों का फॉर्मूला क्या है वो जान लेते हैं। कुल सीटें बिहार विधानसभा में 243 है, राजद के कोटे में 144 पड़ी है, तो कांग्रेस कोटे में 70, 19 के साथ सीपीआई माले, 6 के साथ सीपीआई और सीपीएम को 4 के साथ संतुष्ट रहना बना है। तो अब बात करते हैं दूसरी ओर एनडीए की। इसमें बीजेपी को 121 सीटें मिली है, 122 के साथ जेडीयू 115 में लड़ेगा, अपने कोटे से 7 सीट हिंदुस्तान आवाम पार्टी को देगा। वहीं बीजेपी 110 के साथ वीआईपी को 111 सीटें अपने कोटे से देते हुए नजर आएगा। तो एलजेपी अब 143 सीटों पे चुनाव लड़ रहा है। वहीं पर पप्पू यादव करीब 60 से 70 सीटों पे, आरएलएसपी 150 सीटों पे, बहुजन समाजवादी 70 से 80 सीटों पे, एआईएम 51 से 60 सीटों पे। इसी तरह छोटे से बड़े पार्टी अपनी सीट शेयरिंग नहीं बनी है तो निर्दलीय भी लड़ने को तैयार है। आगे बढ़ते हैं बिहार विधानसभा चुनाव 2020 का पहले फेज की बात करते हैं। पहला फेज जैसे कि हमने बताया 28 अक्टूबर को 71 सीटों का चुनाव होने वाला है। उसमें से अन्य पार्टी को 7 सीटें मिल रही है। हमारे ओपिनियन पोल में जेडीयू गठबंधन को 34 सीटें मिल रही है, आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को हमारे ओपिनियन पोल से 30 सीटें मिल रही है। तो 71 में से 30 सीटें आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को, 71 में से 34 सीटें बीजेपी जेडीयू गठबंधन को, अन्य पे यहाँ पे 7 सीटें मिल रही है। अब बात करते हैं फेज 2 की। 3 नवंबर को 94 सीटों वाला ओपिनियन पोल, इसमें अन्य को 15 सीटें मिल रही है हमारे ओपिनियन पोल से। बीजेपी जेडीयू गठबंधन को हमारे ओपिनियन पोल से 44 सीटें मिल रही है, आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को हमारे ओपिनियन पोल से 35 सीटें मिल रही है। तो 94 में से 35 सीटें के साथ आरजेडी गठबंधन को, 94 में से 44 बीजेपी जेडीयू गठबंधन को, अन्य को 15 सीटें मिल रही है। अब बात करेंगे तीसरे फेज की 78 सीटों विधानसभा वाले का। 7 नवंबर को हो रहा है। अन्य को हमारे ओपिनियन पोल में 5 सीटें मिल रही है। जेडीयू बीजेपी गठबंधन को हमारे ओपिनियन पोल में 33 सीटें मिल रही है। आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को हमारे ओपिनियन पोल के हिसाब से 78 में से 40 सीटें मिल रही है। तो जैसे कि हमने आपको बता दिया है फेज 1, फेज 2 और फेज 3 का, अब हम आपको फेज 3 का ओपिनियन पोल बताएंगे। सबसे पहले बता देते हैं बिहार विधानसभा चुनाव 2020 का सबसे बड़ा और सबसे सटीक ओपिनियन पोल। फेज 1, फेज 2 और फेज 3 को मिलाने के बाद किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही है। तो हमारे ओपिनियन पोल से अन्य को हमारे ओपिनियन पोल से फेज 1, 2, 3 मिलाने के बाद इसमें एलजेपी है, पप्पू यादव है, आरएलएसपी है, एआईएम है, बहुजन समाजवादी पार्टी है,
इन तरह की पार्टियों को हमारे ओपिनियन पोल से 27 सीटें मिल रही है फेज 1, 2, 3 को मिलाने के लिए। कुल सीटें हैं 243। 243 में से मात्र 27 सीटें मिल रही है ना बीजेपी गठबंधन को ना आरजेडी गठबंधन को। अब बात करते हैं बीजेपी जेडीयू गठबंधन को फेज 1, 2, 3 को मिलाने के बाद हमारे ओपिनियन पोल में 111 सीटें मिल रही है। 243 में से 111 बीजेपी जेडीयू गठबंधन को और अन्य को 27 सीटें। 243 में आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को कितनी मिल रही है ये आपको बताते हैं हम, और 105 सीटें मिल रही है। 243 में से आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को, बीजेपी जेडीयू गठबंधन को 111, अन्य को 27। अब सवाल आता है कि 243 में से 122 का आंकड़ा जिसके पास होगा उसकी सरकार बनेगी, और हमारा ओपिनियन पोल बता रहा है कि यहाँ पे फुल मेजॉरिटी किसी भी दल को नहीं मिल रहा है। तो किसकी सरकार बनेगी ये तो आपको 10 नवंबर 2020 को पता चलेगा, लेकिन हमारा ओपिनियन पोल बता रहा है कि फेज 1, 2, 3 को मिलाने के बाद यहाँ पे किसी की सरकार बनते हुए नजर नहीं आ रही है। आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को मात्र 105, जेडीयू बीजेपी गठबंधन को 111, अन्य को 27। तो अब यहाँ पे अन्य में सबसे ज्यादा जो सीट जीतेगा वो होगा किंग मेकर हमारे ओपिनियन पोल के हिसाब से। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपडेट कीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। हमारी तरफ से जो भी नया वीडियो जाए उसका नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। दोस्तों मिलते हैं फिर से किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय बिहार।